Hello student, welcome to APIC online classes. How are you all? I hope you are all very well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज हम आप लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स में जो हमारा 7th चैप्टर था ट्राइंगल, बेटा त्रिभुज की सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कहीं पे कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो उसको आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आज हम आपको लास्ट एक्सरसाइज जो इसकी मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली है, ठीक है, उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि विविध प्रश्नावली यानी कि जितना अभी तक 7th चैप्टर में पढ़ा है, जैसे एक्सरसाइज 7.1 2 3 4 है ना, जितनी भी एक्सरसाइज ये पढ़ा है उसी के ये मिक्स करके सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विविध प्रश्नावली के क्वेश्चनों को। तो विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में एंगल A इक्वल टू एंगल Q, यानी जो A है वो Q के इक्वल है और एंगल B इक्वल टू R है। त्रिभुज PQR की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर होनी चाहिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो? अपने उत्तर के लिए कारण भी बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, यानी कि कौन सी भुजा BC के लिए कौन सी भुजा बराबर होनी चाहिए जिससे कि ये बोथ ट्राइंगल आर कांग्रुएंट, यानी कि दोनों क्या हो जाए, कांग्रुएंट, सर्वांगसम हो जाए। तो आते हैं इसके सलूशन पे। चूंकि AB तथा QR दोनों त्रिभुज ABC तथा PQR के समान कोणों के अंतर्गत भुजाएं हैं, इसलिए त्रिभुज PQR की भुजा QR त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट इसी में देखिएगा, फिर इसके बाद है इस प्रकार ASA मतलब एंगल साइड एंगल नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ABC और PQR में एंगल A इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल R, तो AB इक्वल टू QR हो जाए, तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न आकृति में D और E त्रिभुज ABC की भुजा BC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि D और E त्रिभुज ABC की भुजा पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि BD बराबर, यानी ये जो BD साइड है इसमें ये C और AD इक्वल टू AE है। दर्शाइए कि ABD यानी त्रिभुज ABD और ACE ये दोनों सर्वांगसम होंगे। चलिए आते हैं यहाँ पे इसके सलूशन पे। देखिए यहाँ पे दिया गया है AE जो भुजा है AE वो AD के बराबर है, और इसके बाद कोण ADE जो D वाला कोण है वो किसके बराबर है, AED के। त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो 180 माइनस एंगल ADE बराबर 180 माइनस AED, तो ADB बराबर AEC, यानी कि क्योंकि ये ऋजुरेखी युग्म है ना, तो अब त्रिभुज ADB और AEC में आ जाते हैं। AD बराबर AE दिया गया है ना यहाँ पे, तो समीकरण 1 से ADB बराबर क्या हो जाएगा, AEC, BD बराबर C के भी। तो अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, से सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि यस AS यानी साइड एंगल साइड से। तो यही हमें प्रूव करना था बेटा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है त्रिभुज PQR की भुजा QR पर कोई बिंदु S, यानी कि तो यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज PQR की भुजा QR पर S कोई बिंदु स्थित है। ठीक है, इसके बाद दर्शाना है कि हमें PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन द 2PS। तो त्रिभुज PQR में भुजा QR पर S कोई बिंदु स्थित है। देखिए ये S स्थित है ना, तो सिद्ध करना है ये हमें पॉइंट। इसके बाद उपपत्ति में आते हैं त्रिभुज PQS में, यानी इसमें PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन थर्ड साइड PS। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इसी प्रकार
पी आर एस में एस आर प्लस आर पी इज ग्रेटर देन दी पी एस इक्वेशन टू। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस एस आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन 2 PS ये हमें मिल जाएगा। और दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे जो क्यू एस प्लस एस आर है तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज ग्रेटर देन 2PS यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इसी प्रकार ये समद्विबाहु वाला त्रिभुज जो दिया गया है, समद्विबाहु से कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AC बराबर BC, AD और BE क्रमशः BC और AC पर शीर्ष लंब है। तो सिद्ध करना है कि जो AE है यहाँ पे वो BD के बराबर है, यानी अब AE BD के बराबर ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो आइए सलूशन पे आते हैं। इसे त्रिभुज ABC में AC बराबर क्या दिया गया है आपको, BC दिया गया है। तो पहले त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब त्रिभुज में ये AC बराबर BC दिया गया, यानी कह सकते हैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है। और कह सकते हैं दिया भी गया आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज तो दो भुजाएं बराबर हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपने पढ़ा है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि जो सम्मुख कोण है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पे जो C वाला कोण है वो BC यानी कि ये बराबर है ना। तो यानी ये जो AC इसकी बराबर है, देखो दो साइड बराबर हुई कि नहीं, तो इसकी अपोजिट एंगल यानी B और A वाला एंगल बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो यही मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 में ये दिखा दिया मैंने कि दोनों कोण बराबर। फिर इसके बाद त्रिभुज AEB और त्रिभुज BDA में देखिएगा प्रत्येक ये 90 डिग्री है, 90 अंश का है। एंगल EAB बराबर एंगल ABD समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब AB बराबर BA, तो तीन चीज़ें बराबर हो गई। तो यहाँ पे देखिए एंगल साइड से है ना, यानी कि दो एंगल और वो उसके बीच की ये जो साइड बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज कांगुरेंट हो जाएंगे, यानी कि सर्वांगसम। सर्वांगसम का निशान होता है एक ऊपर टेढ़ी लाइन और दो नीचे इक्वल कर दीजिएगा, तो यही होता है क्या, सर्वांगसम का निशान। सर्वांगसम का संधि विच्छेद कर दीजिए तो सर्वधन अंगधन सम, यानी सभी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया इसी प्रकार त्रिभुज ABD में AB बराबर AD AC कामा BD को समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी कि ये समद्विभाजित करता है तो सिद्ध करके लाना कि बोथ ट्राइंगल आर कांग्रुएंट टू ईच अदर, यानी सर्वांगसम होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बेटा बताया मैंने क्वेश्चन ना, सेम उसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहें, अपने फेयर कॉपी में लगाते रहें, पूरा वर्क कंप्लीट करते रहें। अगर किसी प्रकार की कहीं पर कोई समस्या आती है, कोई डाउट हो जो समझ में ना आया हो, उसको आप मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को, जिससे कि और अपने डाउट को क्लियर ज़रूर करें। अगर मान लीजिए आपने क्लियर वो डाउट नहीं किया तो आगे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हो सकता है उसमें भी वही समस्या हो, तो आगे क्वेश्चन फिर सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए डाउट को ज़रूर से ज़रूर पूछें। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।